हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 नए स्ट्रक्चर्स को लेकर आए हैं जिनमें तरह तरह के सेंटेंस हिंदी वाक्यों को रखा गया है जो कि हर दिन बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों से लिया गया है। इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सीखिए, ध्यान से सीखिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दैट्स द वे या दैट इज़ द वे, ऐसे ही, इसी तरह से या यही तरीका है। स्ट्रक्चर है इसका दैट्स द वे प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस। ऐसे ही बोलता हूँ मैं या ये तरीका है मेरा बोलने का। दैट्स द वे आई स्पीक। दैट्स द वे आई स्पीक, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, ऐसे ही हंसा करता हूँ मैं। दैट्स द वे आई यूज टू लाफ। दैट्स द वे आई यूज टू लाफ, ऐसे ही हंसा करता हूँ मैं या यही तरीका है मेरे हंसने का। दैट्स द वे आई यूज टू लाफ, ऐसे ही हंसा करता था मैं। दैट्स द वे आई यूज्ड टू लाफ। यहाँ पे यूज जो है वो चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे ही खाता हूँ मैं या इसी तरह से खाता हूँ मैं। दैट्स द वे आई ईट। दैट्स द वे आई ईट, दैट्स द वे आई ईट। दैट्स द वे आई ईट। मैं हर काम को ऐसे ही करूँगा चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आई विल डू एवरी वर्क लाइक दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई विल डू एवरी वर्क आई विल डू एवरी वर्क लाइक दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट। ऐसे ही कनखी मारा करती थी लोगों को वह। दैट्स द वे शी यूज्ड टू विंक एट द पीपल। That's the way she used to wink at people. इसी तरह से विराट कोहली बॉल फेंकता है। That's the way विराट कोहली throws the ball. That's the way विराट कोहली throws the ball. इसी तरह से विराट कोहली बॉल फेंकता है। That's the way विराट कोहली throws the ball. अगला स्ट्रक्चर है अनफॉर्चुनेटली यानी अभागा। इससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अनफॉर्चुनेटली, या दूसरा है हाउ प्लस मिसफॉर्च्यून प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कितना अभागा हूँ मैं। हाउ मिसफॉर्च्यून आई एम। हाउ मिसफॉर्च्यून आई एम, कितना अभागा हूँ मैं। खुशी हो, दुख हो, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं और उसके लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं। कितना अभागा था वो तो अपने को भी नहीं देख सका, अपनी माँ को भी नहीं देख सका। हाउ मिसफॉर्च्यून ही वॉज, ही कुडंट इवन सी हिज मदर। हाउ मिसफॉर्च्यून ही वॉज, ही कुडंट सी हिज मदर। वह अपनी ज़िंदगी से नफरत करता है क्योंकि वह समझता है कि वह एक अभागा और नाखुश है। ही हेट्स हिज लाइफ बिकॉज ही थिंक्स हिमसेल्फ मिसफॉर्च्यून एंड अनहैप्पी। He hates his life because he thinks himself misfortune and unhappy. तुम अभागे नहीं हो। You are not misfortune. You are not misfortune.
तुम अभागे नहीं हो, यू आर नॉट मिसफॉर्च्यून। अगला स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस इफ यू कैन। सेंटेंस है रोक सको तो रोक लो, स्टॉप इफ यू कैन। इसका सेंस निकलता है अगर तुम रोक सकते हो तो रोको, रुक सको तो रुक जाओ, स्टे इफ यू कैन, स्टे इफ यू कैन। कहने का मतलब है रुक सकते हो तो रुक जाओ, स्टॉप इफ यू कैन। जा सको तो जाओ, यानी कि अगर जा सकते हो तो जाओ, कहने का सेंस ये है गो इफ यू कैन, गो इफ यू कैन। बता सको तो बताओ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, टेल इफ यू कैन, आई विल नॉट इंसिस्ट, टेल इफ यू कैन, आई विल नॉट इंसिस्ट। सुन सको तो सुनो, लिसन इफ यू कैन, लिसन इफ यू कैन। सुनो अगर सुन सकते हो तो, इसका सेंस यही है, सुनो अगर सुन सकते हो तो, लिसन इफ यू कैन। बेसिक्स ऑफ लेस्ट, लेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर इसी से होगा, इसी में होगा, इसी चैप्टर में होगा। सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पापा आ जाएं। गो फास्ट फ्रॉम हेयर लेस्ट फादर शुड कम, गो फास्ट फ्रॉम हेयर लेस्ट फादर शुड कम। गो फास्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से जल्दी जाओ, लेस्ट ऐसा ना हो कि फादर शुड कम, पापा आ जाएं। मैं उसे एक बार और बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल जाए। आई विल टेल हिम वंस मोर, मैं उसे एक बार और बताऊंगा, आई विल टेल हिम वंस मोर, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फॉरगेट, वह भूल जाए, लेस्ट ही शुड फॉरगेट, कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल जाए। आई विल टेल हिम वंस मोर लेस्ट ही शुड फॉरगेट, मैं उसे एक बार और बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल जाए। I will tell him once more lest he should forget. अपना चेहरा ढको, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा चेहरा देख ले। कवर योर फेस, अपना चेहरा ढको, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि someone should see, कोई देख ले, योर फेस तुम्हारा चेहरा। कवर योर फेस लेस्ट someone should see your face, अपना चेहरा ढको, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा चेहरा देख ले। कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी योर फेस, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल जाए। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि शुड कम टू नो, पता चल जाए। लेस्ट ही शुड कम टू नो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेस्ट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सेंटेंस प्लस शुड बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी होने वाली पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो। लेस्ट योर वुड बी वाइफ शुड बी हैविंग एन अफेयर विथ समवन एल्स। लेस्ट योर वुड बी वाइफ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी होने वाली पत्नी शुड बी हैविंग एन अफेयर, चक्कर चल रहा हो विथ समवन एल्स, किसी और के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंकल आ रहा हो। लेस्ट योर अंकल शुड बी कमिंग, लेस्ट योर अंकल शुड बी कमिंग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंकल आ रहा हो। रहा हो, रही हो, रहे हो में शुड बी प्लस वी का चौथा फॉर्म यूज होगा। उसे बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो। कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, कॉल हिम उसे बुलाओ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा हो। दोबारा चेक करो, चेक अगेन, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट ही शुड बी ईटिंग योर फूड, वह तुम्हारा खाना खा रहा हो। चेक अगेन लेस्ट ही शुड बी ईटिंग योर फूड, चेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा खाना खा रहा हो। चेक अगेन लेस्ट ही शुड बी ईटिंग योर फूड।
चलो उससे पूछते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर जा रहा हो। लेट्स आस्क हिम ही शुड बी गोइंग होम। लेट्स आस्क हिम, चलो उससे पूछते हैं, ही शुड बी गोइंग होम, कहीं ऐसा ना हो कि वह घर जा रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रहा हो। लेस्ट ही शुड बी गोइंग समवेयर एल्स। लेस्ट ही शुड बी गोइंग, कहीं ऐसा ना हो कि वह जा रहा हो समवेयर एल्स, कहीं और। लेस्ट ही शुड बी गोइंग समवेयर एल्स। लेस्ट शी शुड बी गोइंग समवेयर एल्स। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लेस्ट का यूज़। इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। इसमें समय सूचक शब्द दिया रहेगा, दिन से, घंटे से, हफ्ते से, महीने से, साल से, ऐसा दिया रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह सुबह से सो रहा हो। लेस्ट शी शुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। Lest she should have been sleeping since morning. Lest she should have been sleeping since morning, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुबह से सो रहा हो। Lest she should have been sleeping since morning, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाई आपका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हो। Lest your brother should have been waiting for you for 1 hour. Lest your brother should have been waiting for you for 1 hour. Lest your brother should have been waiting for you for 1 hour. कहीं ऐसा ना हो कि वह सुबह 10 बजे से काम कर रहा हो। Lest he should have been working since 10 o'clock. Lest he should have been working since 10 o'clock. यहाँ पे एक समय सूचक शब्द दिया हुआ है 10 बजे से, इसलिए यही इसका पहचान है, समय के साथ से लगा रहेगा। लेस्ट ही शुड हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे रात से खेल रहे हो। लेस्ट चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट। लेस्ट चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट। लेस्ट चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट, रात से, दिन से, सुबह से, शाम से, साल से, महीने से, हफ्ते से, 2 घंटे से, 10 बजे से, इस तरह का शब्द जुड़ा रहेगा सेंटेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेस्ट का यूज़ देखते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर है इसका सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। अभी भी उसने मुझे कॉल नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब कुछ समझ गया हो। स्टिल ही डिड नॉट कॉल मी लेस्ट ही शुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। Still he did not call me lest he should have understood everything. वह चिल्ला रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल गया हो। She is shouting lest she should have come to know. She is shouting lest she should have come to know. वह चिल्ला रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल चुका हो या चल गया हो। She is shouting lest she should have come to know. वह धीरे धीरे चल रही थी। She was walking slowly, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट वह हमारी चालों को समझ गई हो। She should have understood all our tricks. She was walking slowly lest she should have understood all our tricks. वह धीरे धीरे चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी चालों को समझ गई हो। So guys, that's all for today's video. See you in the next video with a new lesson. But before say goodbye, I want to request you, if you have come first time to my channel and you have not subscribed my channel yet,
So please you subscribe my channel and like and share it also, and don't forget to write your comment in the comment box so that I may understand how many people like my video. So that's all for today. See you in the next video. For till then, goodbye.